दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाने वाला हूं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बहुत प्रेतों से जुड़ी कुछ अचंभित करने वाली किंवदंतियां और रहस्य जानने वाले हैं। वर्तमान युग में भूत प्रेत का होना अंधविश्वास माना जाता है। भूत प्रेत का अनुभव आज के संदर्भ में व्यक्ति को गंवारू बना देता है, पर ऐसे कई सारे लोग हैं जो आज भी इनके अस्तित्व को नकारते नहीं हैं, और ऐसा सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि जिन्हें हम विकसित देश कहते हैं, सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि जिन्हें हम विकसित देश कहते हैं, ऐसे देशों से भी हमें भूत प्रेत से जुड़े किस्से, कहानियां और घटनाएं अक्सर सुनने को मिलती हैं। कुछ उन्हें मानसिक ऊर्जा मानता है और कुछ बकवास। आज के इस एपिसोड का उद्देश्य भूतों के अस्तित्व को साबित करना या लोगों में अंधविश्वास और भ्रांतियों को फैलाना नहीं है। मैंने केवल दुनिया के विभिन्न देशों में चर्चा की गई भूतों से संबंधित जानकारी का संकलन भर किया है, और इस वीडियो के माध्यम से मैं दिलचस्प शैली में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सवाल यह है कि आप और हम बहुत प्रेतों के बारे में कितना जानते हैं। कुछ सालों पहले तक हमें इनके विषय में कितना पता था? हमें बस उनके कुछ नाम पता थे। मतलब एक वक्त ऐसा था कि हम हर डरावनी चीज को बोध या चुड़ैल कह देते थे, लेकिन वर्तमान में इंटरनेट के माध्यम से हम इनके कई प्रकार, कई नाम पता चले हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्मा, अक्षज, वेतन या फिर प्रेतनी चुड़ैल, दयान, शाकिनी इत्यादि। प्रेतनी चुड़ैल, दयान, शाकिनी इत्यादि। अब इनमें और भी कई सारे प्रकार हैं और भी कई सारे नाम हैं, लेकिन आज हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। भारत सिर्फ देवी देवताओं की भूमि नहीं है, बल्कि दूसरी ओर यह भूत प्रेतों और असाधारण घटनाओं की भी भूमि है। हर राज्य की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपने किस्से हैं। भूत प्रेत आत्माओं से जुड़े कई लोगों के अपने अपने अनुभव हैं। मैं अभी चुड़ैल से जुड़ी एक कहानी पर काम कर रहा हूं और जिसमें चुड़ैल का वर्णन है। लेकिन कहानी पर काम करते समय मुझे चुड़ैल के विषय में कुछ अजीब बातें पढ़ने को मिली। हमें इतना तो पता है कि चुड़ैल को इस बात से पहचाना जाता है कि उसके पैर उलटे होते हैं, लेकिन आज हम चुड़ैल से जुड़ी कुछ अचंभित करने वाली बातों को जानने वाले हैं। मैं आपको भूतों के कुछ प्रकार का यह संक्षिप्त विवरण दूंगा, और जिस विषय पर मैं कहानी लिख रहा हूं उस चुड़ैल के विषय में हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे। भूत यह संस्कृत भाषा से लिया गया एक सामान्य शब्द है, जिसका वास्तव में अर्थ अतीत या होना है। लेकिन ज्यादातर लोग जब भूत कहते हैं तो उनका मतलब अलग होता है। अधिकांश समय इसका अर्थ किसी मूर्ख व्यक्ति की आत्मा होता है। हिंदू धर्म में जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा या तो मोक्ष प्राप्त करती है या अपने कर्मों के अनुसार पुनः जन्म लेती है। दुख की बात यह है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी आत्माएं बहुत ही जगत को नहीं छोड़ती हैं और वह यहीं रह जाती है। ये लोग आमतौर पर वे होते हैं जिनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, जिनकी अकाल मृत्यु होती है, या जिनकी मृत्यु दुर्घटना में या हिंसक रूप से होती है, या फिर जिन्होंने आत्महत्या की हो। जो आत्मा है पुनर्जन्म के लिए स्वर्ग या नरक नहीं जा पाती, वह भूत पिशाच योनि में चली जाती है। अब यह बात भी है कि जिस प्रकार से उनके कर्म होते हैं या जिस प्रकार की उनकी मृत्यु होती है, उसी प्रकार से उन्हें प्रेतियों ने प्राप्त होती है। भूतों की पहचान करने का एक आम तरीका यह है कि उनके पैरों की जांच करना। भूतों को धरती से संपर्क करना पसंद नहीं होता है, पर इसलिए वो जमीन से थोड़ा ऊपर तैरते हैं। इसके अलावा उनमें से कुछ के पैर उलटे होते हैं। इनके कान अक्सर नुकीले और चमगादड़ जैसे होते हैं। अब भूत में कई सारे प्रकार हैं। मेचो भूत, गेगो भूत, पेंचो भूत, पुआली भूत, बेघो भूत और भी कई हैं। लेकिन इनके बारे में हम फिर किसी वीडियो में विस्तार में जानेंगे।
प्रेता ये हमेशा भौंके होते हैं। पुरुष वर्ग में इन्हें प्रेता कहते हैं और स्त्री वर्ग में इन्हें प्रेत या प्रेतनी कहते हैं। प्रेता उन मनुष्यों की आत्माएं हैं जो अपने जीवन के दौरान लालची, ईर्ष्यालु, भ्रष्ट या हत्यारे होते हैं और इसलिए उन्हें अत्यधिक प्यास या भूख से पीड़ित होने के लिए मृत्यु की सजा दी जाती है, या फिर यह उनकी भी आत्मा होती है जिनके शरीर पर मृत्यु के बाद उचित दाह संस्कार नहीं किया गया, या जिनकी मृत्यु किसी दुर्घटना में हो जाती है या जिनकी मृत्यु किसी दुर्घटना में हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि हिंदू धर्म में उचित दांस्कर आवश्यक है और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आत्मा भौतिक दुनिया को छोड़कर कहीं और पुनर्जन्म नहीं लेगी। प्रेत को कुछ ऐसी चीजें पसंद होती हैं जो सामान्य लोगों को पसंद नहीं होती, जैसे स्टडी वाली लाशें या गंदगी या फिर मल। यह नरक में रहता है और यह ज्यादातर इंसानों की दुनिया में विहार करते हैं। ये हमेशा अदृश्य होते हैं। प्रेता अब सरनग्न अवस्था में दुबले पतले किसी लाश जैसे दिखाई देते हैं। उनकी त्वचा उनकी हड्डियों से खींची हुई होती है। प्रेत या प्रेतनी? प्रेत या प्रेतनी यह किसी महिला का भूत होता है। जब कोई महिला अपनी मानवीय इच्छाओं को पूरा किए बिना मर जाती है तो ऐसी महिला प्रीति या प्रीति बन जाती है। जैसे अविवाहित होते हुए मृत्यु हो जाना, तो ऐसे में वो प्रेतनी बन जाती है। अपनी मानवीय और सांसारिक इच्छाओं को संतुष्ट और पूरा करने के लिए इन मूर्त महिलाओं की आत्मा भौतिक दुनिया में रहती है और उनकी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करती है। ऐसा कहा जाता है कि उनके पैर भी उल्टे होते हैं और यह युवा पुरुषों को अपना शिकार बनाती है। चुड़ैल यह प्रेतनी समान होती है, लेकिन यह उन महिलाओं की आत्मा होती है जिनकी प्रसव के दौरान मृत्यु हुई हो। चुड़ैल को बाकी सभी महिला भूतों में खतरनाक और डरावना माना जाता है। कहते हैं कि यह जिस इंसान को अपना शिकार बनाती है उन्हें बहुत बेदर्दी से मारती है। वह एक खूबसूरत महिला का रूप ले सकती है और इन्हें जो पुरुष पसंद आ जाता है यह उन्हें अपना शिकार बनाकर कुछ समय तक धीरे धीरे उन पुरुषों का खून चूस लेती है। जब तक क्यों कमजोरी से मर न जाए, ये इतनी होशियारी से पुरुष के शरीर और दिमाग पर कब्जा करती है कि पुरुष कभी भी इनका जिक्र नहीं करता। उनके पैर भी पीछे की ओर होते हैं, यानी उल्टे होते हैं। डायन ये कोई आत्माएं नहीं बल्कि वास्तविक इंसान होती है। ये वो महिलाएं हैं जो काला जादू या फिर जादू टोना करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये बच्चों का अपहरण करती है और अपनी उम्र बढ़ाने के लिए उनका खून चूसकर उनकी हत्या कर देती है। डायन भारतीय संस्कृति में बहुत गहराई में समाहित है, खासकर भारत के ग्रामीण इलाकों में। दुख की बात है कि कई महिलाओं पर डायन होने का झूठा आरोप लगाया गया है और झूठे आरोप लगाकर उन्हें समाज द्वारा बहसुक किया गया है। यहाँ तक तो उन्हें मार भी दिया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि डायनों के साथ बुरी आत्माएं भी रहती हैं और यह भी कहा जाता है कि वह अणु का अभ्यास करती है, जहां वह अपनी पसंद की किसी भी व्यक्ति की गुड़िया बना सकती है और उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। शाकिब ने माना जाता है कि यह उन महिलाओं का भूत प्रेत है जिनकी शादी के कुछ दिन बाद ही किसी दुर्घटना में मौत हुई हो। इन शाखिनियों में उच्च यौन इच्छा होती है और वे जीवित महिलाओं को अपने वश में कर सकती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों पर शाकिनी का प्रभाव होता है उनके शरीर पर विशेषकर आंखों में बहुत दर्द होता है। वह इच्छान सा सुई का रूप बदल सकती है और अदृश्य हो सकती है। साथ ही वह उड़ने में सक्षम होती है। जब किसी घर पर शकिनी का साया रहता है तो उस परिवार के सदस्य बीमारी या दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। जब तक उसे दूर करने के लिए कुछ अनुष्ठान नहीं किया जाता तब तक शाकिनी उन्हें पीढ़ियों तक परेशान कर सकती है। राक्षस ऐसा माना जाता है कि यह पौराणिक पात्र हैं जिन्होंने दुनिया में अराजकता पैदा करने के लिए
देवताओं से लड़ाई की थी। उनका मुख्य उद्देश्य देवताओं को हराना और दुनिया पर कब्जा करना था। इनका उल्लेख हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामायण और महाभारत में किया गया है। वे मानव रूप धारण कर सकते हैं और उनके पास बहुत सारी अलौकिक शक्तियां होती हैं और केवल देवता ही उन्हें हरा सकते थे। हम सब जानते हैं कि पौराणिक मान्यताओं में सबसे लोकप्रिय राक्षस रावण है, जिसके 10 सिर थे, और जो सबसे शक्तिशाली राक्षस था उसने भगवान श्री राम जी राम जी की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया था और फिर बाद में भगवान राम जी ने हनुमान जी की मदद से रावण को हराया था। आज भी बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक में रामायण को देखा जाता है। मोहिनी 2 प्रकार की है। पहला, भगवान विष्णु का स्त्री अवतार जिसकी पूजा की जाती है। मोह इस शब्द का वास्तव में अर्थ खुश करना है। ये अपनी प्रेमियों पर कामुक जादू करके उन्हें वश में कर लेती हैं। मोहिनी शब्द एक ऐसी महिला का प्रतीक है जो प्रसन्न कर सकती है, लेकिन भूतों प्रेतों की दुनिया में इसका एक भयानक रूप है। ये वह महिला या लड़कियां हैं जो प्यार से वंचित रही हैं और अंततः उन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति मरने से पहले आकस्मिक रूप से मर जाता है या फिर आपराधिक कारणों से मर जाता है, तो उस व्यक्ति की आत्मा भौतिक संसार में निवास करती है। इन महिलाओं के भूतपूर्वशों को ढूंढ सकते हैं और उन्हें अपनी अधूरी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहका सकते हैं। वे इच्छाएं जिनका आनंद वह जीवित रहते नहीं ले सकी। मुहिम को पश्चिमी सभ्यताओं में सक्कमस कहा जाता है, जिसका मतलब एक ऐसी अमानवीय शक्ति या पिशाच जो इंसान के सपने में आकर उसका शारीरिक शोषण करती है। अब जो जीव बनती है या जो एक रहस्य जिसके बारे में मैंने हाल ही में पढ़ा था, अब हम उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि चुड़ैल उन महिलाओं की आत्मा होती है जिनकी गर्भावस्था में या प्रसव के दौरान मूर्ति हुई हो। सभी चुड़ैलें बेहद शक्तिशाली और घातक होती हैं। एक युवा पत्नी जिसके साथ उसके पति और ससुराल वालों ने दुर्व्यवहार किया हो। ये एक अविवाहित महिला जिसकी उसके जन्म बच्चे के पिता द्वारा हत्या कर दी गई हो। ऐसी आत्माएं परलोक में विशेष रूप से खून की प्यासी हो जाती है। ऐसी महिलाओं की आत्मा प्रतिशोध के लिए अपनी कब्र से उठकर वापस आती है। इन तामसिक भूतों का पहला उद्देश्य उनके साथ दुर्व्यवहार करने वाले पिता या परिवार के सदस्यों को ढूंढना और उन्हें नष्ट करना होता है। एक बार जब उन्होंने इन अपराधियों को मार डाला तो वह दूसरों पर हमला करना जारी रखती है, खासकर अविवाहित युवाओं, कोई विवाहित सुंदर पुरुष या फिर नई माताओं पर। पुरानी हिंदू परंपरा में ऐसा कहा जाता था कि जो महिलाएं गर्भवती या बच्चे कोई जन्म देते समय मर गई हैं, अगर उन्हें दफनाते समय कुछ सावधानी नहीं बरती गई तो वह चुड़ैल बन जाएंगे। एक चुड़ैल को अपने परिवार को पीड़ा देने के लिए वापस आने से रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के भयानक अनुष्ठानों का पालन किया जाता था। ऐसी महिलाओं की लाश को सामने के बजाय बबल के दरवाजे से हटाया जाता है। इसके पीछे तर्क ये है कि इससे चुड़ैल के लिए घर में वापस आने का रास्ता खोजना कठिन हो जाता है। जैसे ही अंतिम संस्कार की अर्थी को गांव की सीमा के बाहर ले जाया जाता था, तो भूत की वापसी को रोकने के लिए रास्ते में एक लोहे की कील ठोक दी जाती थी। ऐसी महिलाओं के शव को जलाने के बजाय और उनकी राख को नदी में बहा देने के बजाय उनके शव को उल्टा दफनाया जाता था, ताकि उन्हें इस दुनिया में वापस आने से रोका जा सके। लोग मानते थे कि औंधे मुंह गाने जाने के कारण वह केवल पृथ्वी को देख सकती है, जिस कारण वह ऊपर की जीवितों की दुनिया को देखने में नहीं होती और न वो वहां से वापस आती है। कहीं कहीं पर कब्र पर भारी पत्थर रख दिए जाते थे ताकि आत्मा को ऊपर उठने में दिक्कत हो, और उसके बाद कब्रिस्तान से बाहर जाने वाले रास्ते पर सरसों के बीज छिड़क दिए जाते थे। चुड़ैल को ज्यादातर बेहद बदसूरत और घृणित रूप में वर्णित किया गया है।
लेकिन यह आकार बदलने में और पुरुषों को लुभाने के लिए खुद को एक सुंदर महिला के रूप में छिपाने में सक्षम होती है। और अगर कोई पुरुष उनके जाल में फंस गया तो फिर चुड़ैल उनकी जीवन शक्ति या पुरुष शब्दों को चूस लेती है। उनकी जीवन शक्ति या पुरुष शब्दों को चूस लेती है। ऐसा माना जाता है कि उनके पैर दूसरी तरफ मुड़े हुए होते हैं और इसलिए उनके पैर की उंगलियां उनकी पीठ की दिशा की ओर होती हैं। किसी महिला को चुड़ैल बनने से रोकने के लिए कई तरीके मौजूद है जो अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग होते हैं। एक तरीका यह है कि बुरी आत्मा को बाहर निकलने से रोकने के लिए शव को दफनाए दिया जाता है और कब्र को कांटों से भर दिया जाता है। फिर उसके ऊपर बाहरी पत्थर का ढेर रखा जाता है। यदि गर्भावस्था के दौरान किसी महिला की मृत्यु हो जाती है तो बच्चे को बाहर निकालने के लिए उसके शरीर को काट दिया जाता है और फिर मां और बच्चे दोनों को एक ही कमरे में दफनाया जाता है। वहीं भारत के पहाड़ी इलाकों में कृतम हिला के शव को गाय के 5 उत्पादों से अभिषेक किया जाता है और पूजा पाठ भी किया जाता है। उसके ताबूत को जला दिया जाता है या फिर दफना दिया जाता है। कहीं कहीं इसे नदी में फेंक दिया जाता है। अन्य जगहों पर ऐसी महिलाओं के पैरों की 4 उंगलियों और एड़ी में कीलों को ठोका जाता है। फिर सभी पैरों की उंगलियों को अंगूठे के साथ लोहे के चरणों से एक साथ बांधा जाता है ताकि वो कभी बाहर ना सके।